Hello everyone and once again welcome back to your own YouTube channel Success Sagar with Ravi। जैसा कि आप देख रहे हैं कि वर्ड पार्क को याद करने की ये 5वीं वीडियो है जो कि मैं माइंड ट्रिक्स से आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो आइए समय को वेस्ट किए बगैर क्लास को आगे बढ़ाया जाए। पहला वर्ड है आपके सामने हैलोड और दूसरा वर्ड है सबोटेज। तो सबसे पहले मैं थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गलत करके पढ़ूंगा इसमें ताकि आपको याद करना आसान हो जाए। इनके माइंड ट्रिक्स बता देता हूँ कैसे इन्हें याद करने हैं और इनकी हिंदी मीनिंग क्या होगी, तब हम आगे एग्जाम्पल देखेंगे। हैलोड, हैलोड साउंड्स लाइक हेलो। बोलते हैं ना हेलो लोगों को, हम हेलो। हेलो कब बोलते हैं? हम लोगों से मिलते हैं तब हेलो बोलते हैं। गॉड के सामने जाते हैं तो गॉड को हेलो नमस्ते बोलना मतलब हेलो बोलना। हम क्यों हेलो बोलते हैं? ताकि लोग हमें आशीर्वाद दें, हमें अच्छा समझें, बढ़िया समझें। भगवान के सामने हेलो गॉड या नमस्ते गॉड जो भी बोलते हो जाके, तो ये बनेगा लोग मंदिर में जाके हेलो बोलते हैं। क्यों? ताकि वो पवित्र हो सकें। तो हैलोड वर्ड का मतलब क्या हो गया? पवित्र। ये इसके सिनोनिम्स सेक्रेड, पायस। एग्जाम्पल है इसका, द चर्च स्टैंड्स ऑन हैलोड ग्राउंड। द चर्च स्टैंड्स ऑन, चर्च कहाँ पे है? हैलोड ग्राउंड, एक ऐसी जगह जो पवित्र है, चर्च वहाँ पर है। तो ये रहा इसका एग्जाम्पल। दूसरा देख लीजिए, सबोटेज। ये याद करने का ट्रिक है, तोड़ फोड़ करना, नष्ट करना। नष्ट करना, तोड़ फोड़ करना। तो सब स्टेज, उसने सब स्टेज को तोड़ फोड़ दिया, यानी स्पॉइल कर दिया, डिस्ट्रक्शन कर दिया। एग्जाम्पल, द रिबेल्स, जो विद्रोही लोग थे, हैड ट्राइड, उन्होंने क्या कोशिश किया? टू सबोटेज द ऑयल पाइपलाइन, ऑयल पाइपलाइन को तोड़ फोड़ बर्बाद करने के लिए जो विद्रोही लोग थे उन्होंने पूरी कोशिश की। ठीक है ना? दूसरा वर्ड भी हो गया माइंड ट्रिक से। आगे बढ़ते हैं, रीवैम्प। रिवैम्प का मतलब होता है पुनर्निर्माण करना, यानी कि रिपेयर करना। रिवैम्प साउंड्स लाइक री मतलब दोबारा, वैम्प साउंड्स लाइक कैंप। राम ने अपने कैंप को रिवैम्प किया। वैम्प यानी री कैंप, यानी दोबारा से उसका क्या किया? पुनर्निर्माण किया। एग्जाम्पल है सबोटेज, पुनर्निर्माण करना मतलब अच्छा करना, सबोटेज करना मतलब पूरा तोड़ फोड़ देना, स्पॉइल करना, खराब कर देना। द वॉल्ड गार्डन, जो वॉल्ड गार्डन था, वॉज कंप्लीटली रिवैम्प्ड, मतलब उसको पूरी तरीके से रिपेयर कर दिया गया लास्ट ईयर। डेयर डेविल, क्रिकेट मैच है ना, टीम है ना, दिल्ली डेयर डेविल, बड़े साहसी होते हैं, साहसी। अब आप बोलेंगे हार जाते हैं सब, ठीक है, हार जाते हैं तभी तो साहस करते हैं जीतने का। दिल्ली डेयर डेविल्स बड़े ही साहसी हैं, करेजियस हैं, एडवेंचरस हैं, एडवेंचर है उनके अंदर। डेयर डेविल क्या है? एडजेक्टिव है ना, ये पार्ट ऑफ स्पीच देख लीजिए। पहले वाले रिवैम्प का क्या था? वर्ब था। अ डेयर डेविल पैराशूटिस्ट, एक पैराशूटिस्ट था, बहुत ही साहसी था। जंप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर ब्रिज टुडे, आज कूद गया टॉप से, टावर ब्रिज से। कौन? डेयर, साहरी पैराशूटिस्ट। आगे बढ़ते हैं। फास्टिडियस, प्रोनाउंसिएशन याद रखिएगा कि मैं याद करने के पॉइंट ऑफ गड़बड़ बोल रहा हूं। फास्टिडियस, फास्ट थी 10 दिन, वो 10 दिन फास्ट, फास्ट मतलब क्या होता है? व्रत। 10 दिन फास्ट थी, इसलिए उसको सत्य का ज्ञान हो गया और वो हर एक चीज को परफेक्ट मैनर में चाहने लगी। वांटिंग एवरीथिंग टू बी परफेक्ट। 10 दिन फास्ट रहने के बाद अब उसको समझ में आया कि क्या होता है सच्चाई, तो हर एक चीज को परफेक्ट मैनर में चाहने लगी। डिफिकल्ट टू प्लीज, डिफिकल्ट टू प्लीज का मतलब ये निकल गया कि कैसा बंदा जो तुनुक मिजाज, जो हर एक चीज में जो है ना परफेक्शन चाहता हो। जैसे एग्जाम्पल, ही इज वेरी फास्टिडियस, मतलब बहुत ज़्यादा परफेक्शन की चीज़ों को वो बंदा कोई था जो सोचता था, उसको आसानी से जिसका ना बना पाए हैं आप। अबाउट हाउ अ सूटकेस शुड बी पैक्ड, कि सूटकेस को कैसे पैक किया जाए। आगे पाइन, पाइन का मतलब होता है वांट दिया है, चाहना, बहुत जाना, यानी ललायत रहना। ग्रीव का मतलब है दुख में आना। तो इसको मैं लेता हूँ पीने के लिए, वह पीने के लिए है। प्रोनाउंसिएशन तो पाइन, लेकिन मैं लेता हूँ पीने, वो पीने के लिए, दारू पीने के लिए ललायत रहता है। दूसरा, उसके दारू पीने के बाद उसे घर वाले जो है दुखी हो जाते हैं। क्या एग्जाम्पल है? अच्छा देखिए इसको, टू वांट का मतलब टू स्ट्रांगली डिजायर स्पेशली समथिंग दैट इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन, मतलब किसी चीज़ के लिए इतना ज़्यादा ललायत हो जाना, इतना ज़्यादा चाहना, वास्तव में जिसको पाना जो है बहुत ही डिफिकल्ट है, जिसको आप आसानी से नहीं पा सकते। एग्जाम्पल देख लीजिए, राम पाइंड फॉर हिज वाइफ हु वॉज फार अवे। राम जो है अपने पत्नी को के लिए जो है ना एकदम ललायत था, पाने के लिए चाहता था कि मिल जाए, जो कि बहुत ही दूर थी। आगे देखते हैं, हैसल।
हैसल का मतलब हिंदी में होता है, नाउन है ये, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच, विल कॉल इट बाधा, ठीक है ना। हैसल साउंड्स लाइक हंसले, हंसले और तेरी जिंदगी की बाधा दूर हो जाएगी। हैसल हंसले, हर साल, या फिर हैसल को बोल दीजिए हर साल, कोई ट्रिक बना लीजिए, हर साल हंसते हैं ताकि उनकी जिंदगी की बाधाएं दूर हो जाएं। इट्स गोइंग टू बी अ हैसल, बाधा, है ना। ये एक बहुत बड़ी बाधा बनने वाली है, हैविंग टू चेंज ट्रेन्स विद ऑल दिस लगेज। अब ये जो है ना, यहाँ पे क्या कहते हैं हम, ये दिस न हिज कर लीजिए, यहाँ पे जो भी लगेज है ट्रेन विद ऑल हिज लगेज, पूरे लगेज के साथ जब वो जाएगा, ट्रेन चेंज करेगा तो हैसल, बाधा, सामान ज़्यादा है, कैसे ट्रेन में इधर उधर करेगा। डायर, डायर का मतलब होता है भयावह, भयावह, डरावना, बहुत ही बेकार, है ना, भयावह। कैसे याद करेंगे, डायर याद कर लीजिए जनरल डायर के नाम से, जनरल डायर, है ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जनरल डायर ने भयावह स्थिति पैदा कर, डायर कॉन्सिक्वेंस से, भयावह परिणाम, डायर पावर्टी, एकदम फटीचरपन, बहुत ही भयंकर जो है आपका गरीबी की बात हो रही है। आगे देखते हैं यहाँ पे वर्ड नंबर 9, टायरनी। टायरनी साउंड्स लाइक तीन रानी, तीन रानी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, निर्दयी, निर्दयी। तो टायरनी साउंड तीन रानी, तो जिस भी राजा की तीन तीन रानियां होंगी उस राज में निर्दयता तो रहेगी ही रहेगी, है कि नहीं। तो देख लेते हैं भैया इसमें ऑटोक्रेसी, निर्दयता, निर्दयी, ये मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, इसके आसपास वाली मीनिंग हिंदी कुछ और हो सकती है। जैसे कि लिखा हुआ है कि दिस द प्रेसिडेंट प्रॉमिस्ड, प्रेसिडेंट ने हमसे प्रॉमिस किया कि ये जो भी कुछ हो रहा है वॉज अ वॉर अगेंस्ट टायरनी, मतलब कि जो निर्दयता है, जो क्रुएलिटी है, निर्दयता बोलते हैं ना, निर्दयी मैंने लिख दिया और निर्दयता होना चाहिए था, उसके अगेंस्ट वॉर है, ये ध्यान रखिएगा। टेंस, टेंस पढ़ पढ़ के लोग तनाव में आ गए। टेंस देखिए तीनों है, टेंस नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है, वर्ब भी है। स्ट्रेन, तनाव, टेंस। शी लुक्ड पेल एंड टेंस, पेल मतलब बीमार टाइप की, थोड़ी पीला पीला, एंड टेंस मतलब तनाव, वो तनाव में दिखी। यहाँ वाला ये एडजेक्टिव है, मुझे कैसे पता चला, क्योंकि लुक्ड यहाँ का जो है लिंकिंग वर्ब है, तो शी लुक्ड, पेल भी एक एडजेक्टिव है यहाँ पे, और टेंस, तो वो तनाव में थोड़ी दिखाई दे। टेंस पढ़ करके आप तनाव में आ जाते हैं। आगे 11, सोलेस। सोलेस का मतलब होता है चैन, आए मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ दीजिए, है कि नहीं। तो सोलेस का मतलब है चैन, याद कैसे करेंगे, सोले, सोले, सोले बाबू सोले, तो सोलेगा तेरे को चैन मिल जाएगा, सोलेस, चैन। When his wife left him, जब उसकी वाइफ ने उसको छोड़ दिया, he found solace in the bottle, उसको चैन मिला कहाँ, बॉटल में। क्या गाना आया था, हसीना हो या बॉटल हो गुलामी हम नहीं करते, मतलब ये अगर बोलते हैं आपके कि द पर्टिकुलर पर्सन फाउंड सोलेस इन द बॉटल, तो इन द बॉटल का मतलब क्या है, दारू मारना शुरू कर दिया। ड्रैंक एल्कोहल, मतलब उसकी पत्नी ने जब उसे छोड़ दिया तो वो बॉटल मतलब दारू मारने लगा, पूरा का पूरा शराब पीने लगा। रेस्टिव, बेचैन, यह है आपका बेचैन। रेस्ट इव, इसका याद करने का ट्रिक है, रेस्ट इव, इव मतलब इवनिंग, रेस्ट इवनिंग में करने के लिए बेचैन रहता है कौन, द क्राउड हैड बीन वेटिंग फॉर आवर्स, जो क्राउड है बहुत लंबे समय से वेट कर रही थी, एंड मेनी वर बिकमिंग रेस्टिव, बहुत सारे जो लोग थे वो लोग क्या हो गए, बेचैन हो गए। आगे लैम्बेस्ट, लंबा बस्ता बोलूंगा इसका ट्रिक में, लैम्बेस्ट, लंबा बस्ता। लंबा बस्ता समझते हैं आप, स्कूल में आप देखते हो कई सारे बच्चे होते हैं छोटे छोटे जो जाते हैं, LKG UKG 1 फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड, बैग बहुत बड़ा होता है, तो आप देखते ना, हाँ कितना लंबा बस्ता है, तो लंबा बस्ता देख क्या कहते हैं, क्रिटिसाइज करते, कैसे माँ बाप यार इतना सामान लाद दिए बच्चा लेके जा रहा है। तो लंबा बस्ता देख करके लोग आपकी आलोचना करते हैं, आलोचना करना। एग्जाम्पल, दे लैम्बेस्टेड द रिपोर्ट, उन्होंने रिपोर्ट की आलोचना की एज अ ग्रॉस डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन ऑफ द ट्रुथ, जो ट्रुथ है, डिस्टॉर्शन मतलब कि सही नहीं है, डिस्टॉर्ट कर दिया किसी ने उसको, मतलब खराब कर दिया। लैसरेट, लैसरेट का मतलब भी होता है आलोचना करना, और दोनों इसका मतलब है, मैं लिख देता हूं, एक तो है आलोचना करना, दूसरा है चीर फाड़ देना। क्या ये चीर फाड़ देना, लैसरेट,
याद करने का ट्रिक है लैसरेट का लाश ने रैट को, लैसरेट साउंड लाइक लाश ने रैट को चीर फाड़ दिया। कोई लाश पड़ी हुई थी, कोई चूहा गया उसको चीर फाड़ दिया, तो लाश ने चीर फाड़ दिया, लाश को चूहे ने चीर फाड़ दिया। जब चीरा हुआ फाड़ा हुआ लाश को लोगों ने देखा तो लोगों ने इस काम की आलोचना, कौन चूहा था आया जो है कि चीर फाड़ कर दिया। एग्जाम्पल, द शार्प ब्रांचेज, जो शार्प ब्रांचेस थे बहुत ही मतलब नुकीले धारदार, लैसरेट चीर फाड़ दिए माई बेयर आर्म्स, मेरे आर्म्स को, मतलब कट गया हुआ। आगे अगला है स्क्वैंडर। स्क्वैंडर साउंड्स लाइक सिकंदर, सिकंदर, सिकंदर है ना, सिकंदर टाइप के लोग बड़े खर्चीले होते हैं, खर्चा करना, फिजूल खर्च। टू वेस्ट टाइम मनी, समय पैसा आदि बर्बाद करना। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही स्क्वैंडर्स हिज टाइम ऑन टीवी एंड कंप्यूटर गेम्स, मतलब वो अपने समय को वीडियो गेम और टीवी को देख करके बेकार करता है, बर्बाद करता है। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं। डिसेंट, डिसेंट जो वर्ड है इसके दो पार्ट ऑफ स्पीच है, एक तो नाउन भी है और दूसरा क्या है, ये वर्ब भी है। डिसेंट का मतलब होता है डिसएग्री, असहमत होना, असहमत होना। अच्छा, याद करने का ट्रिक, डिसेंट साउंड लाइक दिस संत, संत हिंदी वाला संत है ये, दिस संत मतलब इस संत की बातों से हम असहमत हैं। हो गया। एग्जाम्पल है, देयर इज सम डिसेंट, मतलब कुछ न कुछ तो असहमति है विद इन द कांग्रेस पार्टी ऑन दीज पॉलिसीज, मतलब कुछ पर्टिकुलर पॉलिसीज हैं, इस पॉलिसीज को लेकर के कांग्रेस पार्टी में कुछ न कुछ असहमति चल रही है। आगे देख लीजिए, कम्बैट मतलब क्या करना, फाइट करना, झगड़ा करना। एक हिंदी लिखते हैं, झगड़ा करना, लड़ना, युद्ध करना, है ना। कम्बैट साउंड लाइक कम बात, कम बात कर वरना झगड़ा हो जाएगा। अच्छा, झगड़ा होना मतलब विरोध हो जाना, कॉम्प्रोमाइज समझौता कर लेना, हारमोनी शांति कर लेना। देयर वॉज फियर्स कॉम्बैट, मतलब वहां पे जो है कि बहुत बड़ा झगड़े की बात थी, झगड़ा हो गया, मतलब फाइट हो गया, आर्ग्यूमेंट हो गया बिटवीन द टू साइड्स, दोनों पक्षों के बीच में। आगे फेमाइन, फेमाइन का मतलब होता है आपका सूखा, नाउन है, पार्ट ऑफ स्पीच सूखा। फेमाइन साउंड्स लाइक फीमेल, हमारे देश में कुछ राज्यों में फीमेल का अकाल पड़ा हुआ है, ड्रॉट, स्टार्वेशन। देयर इज अ सीवियर फेमाइन, मतलब बहुत ज्यादा अकाल पड़ा है किसका, इन मेनी पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के कई सारे जो हिस्से हैं जहां पर कि क्या पड़ा है, फेमाइन पड़ा है, यानी कि सूखा पड़ा हुआ है, कमी है। आगे लैक्यूना मतलब गैप होता है, गैप, तो लैक्यून है, इसका मतलब है लैक्यून, इसको मैं याद कराऊंगा, लैक यू ना, लोग बोलते हैं ना ऐसे, हिंदी वाला ना, ये यू आर कमिंग ना, तुम आ रहे हो ना, लाइक यू ना, कमी है ना, कमी है मतलब गैप है, डिस्टेंस। आगे देखिए एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, लैक्यून, प्रोनाउंसिएशन है लैक्यून, मैं याद करने का लैक्यून ना, द लैक्यून्स मतलब जो गैप है, जो कमी है, इन दिस रिसर्च आर अलार्मिंग, अलार्मिंग का मतलब क्या होता है, अलार्म बजने लगना, डरावनी, मतलब कि जो जो कमियां हैं इस रिसर्च में हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि डरावनी है, ये नुकसानदायक हो सकती हैं। आगे डिफॉल्केशन साउंड लाइक डिफॉल्टर, नॉट डिफॉल्टर, डिफॉल्टर। डिफॉल्टर लोग क्या करते हैं, पैसे का गबन करते हैं, गबन, चोरी। देखिए, आर ऑफिस रिप्रेजेंट्स टाइटल इंश्योरेंस एजेंट्स एंड अदर्स अक्यूज्ड ऑफ डिफॉल्केशन एंड फ्रॉड है। ठीक है, तो डिफॉल्केशन साउंड लाइक डिफॉल्टर, डिफॉल्टर लोग गबन करते हैं, गबन, चोरी, डकैती, गलतियां। आगे आइए, अस्टाउंड का मतलब होता है वर्ब है ये, आश्चर्यचकित होना, आश्चर्य चकित होना। इसका याद करने का ट्रिक क्या है अस्टाउंड का, ऐसा टाउन, अस्टाउंड मीन्स ऐसा टाउन देखकर लोग आश्चर्यचकित हो गए, वी वर अस्टाउंड, हम अस्टाउंड हो गए, वी वर सरप्राइज्ड बाय हाउ वेल ही परफॉर्म, कितना अच्छा उसने परफॉर्म किया, ये चीज देख करके हम अस्टाउंड हो गए, यानी कि
आश्चर्यचकित हो गए, है ना। अच्छा देखिए, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, स्टॉनिश, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। ये एक वर्ड है, इसका नाम है वेटिसिनेट। इसका मतलब होता है भविष्यवाणी करना, भविष्यवाणी करना। तो वेटिसिनेट को याद करने का ट्रिक क्या है? बेटी, एक मिनट साफ लिख दो जरा, बेटी सिनेट, आपकी बेटी सिनेट, आपकी बेटी सिनेट अमेरिका में है ना कि मेंबर बनेगी, ऐसी भविष्यवाणी की गई है। ही वेटिसिनेटेड अ पीरियड ऑफ पीस, उसने भविष्यवाणी की है क्या? कुछ समय की शांति की, पीस रहेगी फॉर द कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट के लिए, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, और मुझे लगता है कि 12 वर्ड्स है, जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं इन्हें भी, आपको याद हो जाए ये वर्ड्स। और क्या चाहिए? इम्यूर मतलब होता है कैद करना, ये वर्ब है, कैद करना। इम्यूर साउंड्स लाइक ई मोर, ई मोर बहुत नाच रहा है, इम्यूर साउंड लाइक ई मोर बहुत नाच रहा है, पूरा नंगा हो गया है, पूरा पंख ऊपर कर लिया है, माहौल बना रहा है, आगे से सुंदर दिख रहा है, पीछे से नंगा दिख रहा है। ई मोर बहुत माहौल बना रहा है, कैद करो इसको, है ना। हर ब्रदर वॉज इम्यूर्ड, कैद कर लिया गया, इन अ लुनेटिक असाइलम, मतलब पागल खाने में डाल दिया गया, कैद कर लिया गया उसी में। आगे देखते हैं, अगला वर्ड है हमारा एसॉइल। ये भी वर्ब है, इसका मतलब होता है दोषमुक्त होना। इसका मतलब क्या है? दोषमुक्त होना। एसॉइल मतलब हो जाएगा ऐसा ऑयल, ऐसा ऑयल लगाने के बाद लोग दोषमुक्त हो जाते हैं। ऐसा ऑयल मिला है जो ना फिर मिलेगा, हर हसीन चेहरे से फिर ये दिल डरेगा। तो ऐसा ऑयल लगाने के बाद वो दोषमुक्त हो गया। अपोजिट, इस वर्ड का मतलब है उपयुक्त, उपयुक्त मतलब जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। तो ये अपोजिट साउंड लाइक, यहाँ लिख देता हूँ मैं, अपोजिट। अच्छा, जो लोग आपके अपोजिट हैं वही लोग उपयुक्त हैं, क्योंकि कम से कम वो आपके मुंह पे आपकी बातें बता तो दे रहे हैं क्या कमियां हैं। उससे तो बढ़िया है ना। एक इडियम है एक इंग्लिश का, अ स्नेक इन द ग्रास, आपने सुना होगा, अ स्नेक इन द ग्रास। इसका मतलब ये होता है आस्तीन का सांप, मतलब जैसे आप दोस्त समझ रहे हैं, वो वास्तव में आपका दुश्मन है। तो अ स्नेक इन द ग्रास हो गया ना, तो ये तो बढ़िया। इससे बढ़िया तो जो अपोजिट है आपके, जो छिप करके आप पे वार कर रहा है, उससे बढ़िया आपको दुश्मन है, कम से कम आपको पता तो है। तो जो आपके अपोजिट है वही उपयुक्त है। आप एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, आपके अपोजिट है वही उपयुक्त है। आप खाने में जो है कि हेल्दी फूड नहीं खाना चाहते, क्यों? क्योंकि उसमें टेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो वो आपके लिए उपयुक्त है। ऐसे दोस्त जो आपके मुंह पर ही आपकी बुराई कर देते हैं, वही आपके लिए उपयुक्त है, लेकिन आपके अपोजिट है तो आपको लगता है कि दुश्मन है, लेकिन वही आपके सच्चे दोस्त हैं। तो रिसेंट इवेंट्स हैव मेड, जो हाल ही के जो इवेंट्स हैं वो क्या क्या बना दिए हैं, मेड हिज सेंट्रल थीम इवेंट मोर अपोजिट, मतलब ज़्यादा उपयुक्त बना दिया, उपयुक्त जो अच्छा हो आपके लिए। आगे देखते हैं, 10 वर्ड और हैं। हैमस्ट्रिंग साउंड्स लाइक, वर्ब है ना, हैमस्ट्रिंग साउंड्स लाइक हम स्ट्रिंग ऑपरेशन चलाकर उनके काम में बाधा डालेंगे, है ना। तो बाधा डालना हो गया, हम स्ट्रिंग ऑपरेशन चलाकर दूसरे देश के काम में बाधा डालेंगे। द कंपनी इज हैमस्ट्रंग बाय, थर्ड फॉर्म है उसी का, बाय इट्स ट्रेडिशनल बट इनसफिशिएंट वेज ऑफ डूइंग, मतलब बिजनेस करने की वजह से जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, कुछ तो बाधाएं पड़ी ही हैं उसमें। आगे हेक्टिक, हेक्टिक मतलब होता है बड़ा बिजी, बहुत बिजी। हर ट्रिक, हेक्टिक हर ट्रिक, इस आदमी का हर एक ट्रिक बहुत ही बिजी करने वाला है, तो बिजी बन जाएगा। हेक्टिक शेड्यूल, बहुत ही बिजी शेड्यूल है। बोलते होंगे आप लोग भी, यार आज तो मैं नहीं मिल सकता, आज का शेड्यूल बड़ा ही हेक्टिक है, सो आई विल मीट यू टुमारो। ये क्या रिकॉर्डिंग ठीक है, ठीक चल रही है। आज आगे सनब, इसका मतलब होता है नीचा दिखाना, नीचा दिखाना। देखिए याद करने का तरीका, सनब का मतलब है सन अब, आपका सन अब सबको नीचा दिखाता है, जैसे कि ही स्नब्ड हर, उसने उसको नीचा दिखाया, उसको अपमान किया, इन पब्लिक एंड मेड हर फील एन इडियट, और उसको फील करा दिया कि वो एक लल्लू है, इडियट है, मूर्ख है। टॉर्मेंट,
टॉर्मेंट का मतलब होता है प्रताड़ना, प्रताड़ना देना। टॉर्मेंट, टॉर्मेंट का मतलब क्या है? प्रताड़ना देना। तो टॉर्मेंट साउंड्स लाइक तार में आंट, तार में आंट, आंट को तार में बांध के उनको प्रताड़ना मतलब कि तकलीफ देना। आप जरा सोचिए किस कोई औरत है, ठीक है ना, तार में आंट, पतला जिस पे कपड़े आप लोग फहराते हैं बाहर, उसी तार को एक आदमी इधर पकड़ लिया, एक इधर, गर्दन में लपेटे खींच रहा है, एकदम जैसे कचकचाई एकदम तान दिया गर्दन, कितनी तकलीफ होगी उनको। तार में आंट को बांधे प्रताड़ना दिया जा रहा है। वेटिंग फॉर द रिजल्ट ऑफ द मेडिकल टेस्ट वॉज शेयर टॉर्मेंट, मतलब आपने कोई मेडिकल टेस्ट कराए हैं, उसके लिए उसके रिजल्ट जो आने वाले हैं उसका इंतजार करना एक बहुत ही बड़ा टॉर्मेंट है, प्रताड़ना है, दुख की बात है, तकलीफ की बात होती है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। होमिज, इसका मतलब होता है श्रद्धांजलि, उसको रिस्पेक्ट लिखा गया है यहाँ पे। हालांकि श्रद्धांजलि का सही जो वर्ड होना चाहिए वो रिस्पेक्ट्स होना चाहिए, जो सही वर्ड है वो क्या होना चाहिए? रिस्पेक्ट्स। रिस्पेक्ट मुर्दों को दिया जाता है, एक तरह का सम्मान ही है वो भी। थाउजेंड्स केम टू पे और डू होमेज टू द डेड लीडर, जो मर गए हैं लीडर साहब, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। हीड साउंड लाइक हेड, हीड साउंड्स लाइक हेड, उनका हेड हर एक बात को नोटिस करता है, नोटिस करना। कुछ लोग होते हैं ना जिनका हेड हमेशा हर एक बात को नोटिस करता है। एग्जाम्पल, परहेज दे शुड हैव हीडेड देयर ओन एडवाइस, हो सकता है शायद उन लोगों ने अपने खुद के एडवाइस को नोटिस किया हो या उस पर विचार किया हो। ठीक है ना, आइए आगे बढ़ते हैं। 32, 33, फिर 34 एंड 35, यानी कि 4 वर्ड्स और हैं। डेप्रिडेशन, विनाश, नाउन है ये। डेप्रिडेशन साउंड्स लाइक डिपार्टमेंट में रेडिएशन, डेप्रिडेशन डिपार्टमेंट में रेडिएशन, कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, रेडिएशन की वजह से सब कुछ ताश नश हो गया, एकदम धज्जियां उड़ गई। द एंटायर एरिया हैज सफर्ड द डेप्रिडेशन ऑफ वॉर, जो वॉर का जो डिस्ट्रक्शन हुआ है, जो नुकसान हुआ है, विध्वंस हो गया है, उससे पूरा एंटायर एरिया जो है वो परेशान रही। अच्छा, एक वर्ड यहाँ पे लिखा है अपोकेलिप्स, इसको मैं लिखूंगा आपके लिपस्टिक, अपो की लिपस्टिक बना दे रहा हूं वैसे मैं याद करने के लिए, आपके लिपस्टिक, लिपस्टिक होता है ना, लिपस्टिक, आपकी लिपस्टिक जो है ना बड़ी विध्वंसकारी है, आप लिपस्टिक लगा के जाती हैं तो मार काट हो जाता है। पल्पेबल मतलब क्लियर, स्पष्ट, पल्पेबल साउंड्स लाइक पल्पलेबल, पल्पलेबल है, सक्षम है जो, वही क्लियर है। एम्बिग्यूअस दोहरा, ड्यूबियस दोहरा, नॉट क्लियर। द टेंशन बिटवीन आर्मी एंड जिम इज पल्पेबल, मतलब उन दोनों के बीच में जो तनाव है वो स्पष्ट है, सबको पता है, किसी को छिपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना छिपाएंगे उतना फैलेगा, इसलिए छिपाना नहीं चाहिए, छिपाने से फैलता है। अब क्या फैलता है वो आप समझिए। स्प्यूरियस एडजेक्टिव है, इसका मतलब है नकली। स्प्यूरियस साउंड्स लाइक इस, दिख रहा है, दिख तो रहा है, इस पूरी कहानी का रस, स्प्यूरियस साउंड्स लाइक इस पूरी कहानी का रस नकली है, कुछ भी असली नहीं है। शी फेल सिक, बीमार पड़ गई। आफ्टर, किसके बाद? शी हैड दोज स्प्यूरियस मेडिसिन्स, मतलब हैड सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है यहाँ पे, उसने खाया कुछ मेडिसिन को, कैसे? नकली, जो असली है ही नहीं। मंडेशस का मतलब क्या है? मंडे को जो दासी आई थी ना वो झूठ बोल के गई थी, एक भी सही बात नहीं थी, नकली थी। आगे, सफर आज, इसका मतलब होता है वोट, है ना, मत, इसे क्या बोलेंगे? मत। सफराज साउंड्स लाइक सफर आज, सफर आज करके आया हूं, क्यों? क्योंकि मुझे मत देना है सफराज। वो गांव में होता है ना, जो ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, आप आए हैं तैयारी करने के लिए दिल्ली मुखर्जी नगर में या इलाहाबाद में, लखनऊ में, पटना में, तो आप भागते हैं घर, ग्राम विलेज हेडमैन का चुनाव है, तो क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि आपके घर में वोट ज़्यादा है,
तो ग्राम प्रधान ने पैसा दिया है सबको, एक आदमी पे 2,000 रुपया। अब 25 लोग घर में हैं यानी 50,000। तो आप जाएंगे, आने जाने का किराया अलग दे रहा है, घर से मिलने की सुविधाएं अलग मिल रही हैं, पैसा अलग। तो आप बोलते हैं कि अरे प्रधान जी दौड़ के आया हूँ, सफ़र आज करके आया हूँ क्योंकि आप ही को मुझे मत देना। होता है ऐसा, छिपाना क्या है इसे, सबको पता है कि होता है। और आप भी ऐसे ही वोट देते हैं जा करके, 2,000 रुपया मिल जाएगा, जिसको बोलेगा जाके वोट दे देंगे। अब बाद में 4 महीने बाद उसको गाली देंगे। तो गाली देने का काम वो नहीं किया, गाली देने का काम आप किए हैं, क्योंकि आप दारू पी करके वोट दे रहे हैं, साड़ी लेके वोट दे रहे हैं, मुर्गा खा के वोट दे रहे हैं, 2,000 रुपया लेके वोट दे रहे हैं। तो बेचारा खर्चा किया तो इतना पैसा निकालेगा ना अपना, पैसा तो पहले निकालेगा तब काम करेगा। तो गाली मत दीजिए। आइए, शी रोट अ बुक अबाउट द वुमेन्स सफराज मूवमेंट इन अमेरिका। मतलब समझ में आ गई बात, फ्रेंचाइज या वोट। तो ये रहा आपका एग्जाम्पल। आज इतना ही रखते हैं। इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में बताइए क्या ऐसी वीडियो और कंटिन्यू किया। देखिए 35 वर्ड्स, 35 मल्टीप्लाइड बाई 5, 1-2 वर्ड कम होंगे इसमें। जरा जोड़ लीजिए कितने वर्ड हो गए, 5 5 175 वर्ड्स हो गए। अब आप इनको बढ़िया से, 175 नहीं होंगे तो 173 होंगे, क्योंकि 1-2 स्टेट में जो है 34 वर्ड्स ही थे। तो तब भी 170 का भी लेके चलेंगे रेशियो, तो अच्छे खासे वर्ड्स हो गए हैं। आप इनको ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। कल मुलाकात होगी हमारी। टेंस के जो बचे हुए 26 क्वेश्चंस थे उनके डिस्कशन में, लाइव रहेगी वो क्लास। बाय।